वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी, जिसका कोड है BYCT131। ब्लॉक 1 यूनिट 2 वायरसेस रेप्लिकेशन पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ वायरस रेप्लिकेशन या वायरल रेप्लिकेशन। सबसे पहला स्टेप होता है अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन। स्टेप 2 इज़ पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। Step 3 is biosynthesis. Step 4 is assembly. And step 5 is release. ये पांचों स्टेप्स आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अभी हम जो रेप्लिकेशन स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं ये आपको दो आंसर्स में हेल्प करने वाले हैं। एक डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है या दूसरा लाइटिक साइकिल आ सकता है। तो दोनों में ही जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो सेम रहने वाला है। ये ओवरऑल डायग्राम है कि किस तरह से वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है। सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट या फिर एड्सॉर्प्शन। जो वायरस होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, मतलब जो वायरस है वो किसी को भी इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर वो एक एनिमल वायरस है तो वो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, अगर वो प्लांट वायरस है तो वो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, और इवन वो प्लांट वायरस किस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है। वो हर प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता या हर एनिमल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि जो वायरस होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। वायरस को अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि होस्ट सेल का जो बैरियर होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे ब्रेक करना होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल, और सेल वॉल होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। बैक्टीरियोफेजेस एंड एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं। सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स को वायरस पहचान सकता है या पहचानता है। बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्लांट वायरस होते हैं वो रिसेप्टर के बेसिस पे प्लांट में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते, क्योंकि जो सब प्लांट सेल्स होते हैं उन पे वैक्स, पेक्टीन और सेल्यूलोज का एक थिक वॉल होता है। इस वजह से प्लांट वायरस जो होते हैं वो सेल वॉल जो होता है प्लांट का, अगर वो ऑलरेडी ब्रेक रहेगा उसमें तो वो उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। वो खुद से उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक होस्ट सेल है और होस्ट जो वायरस है उसने उस रिसेप्टर्स को पहचाना, होस्ट रिसेप्टर्स को, और रिकॉग्निशन के बाद फिर अटैचमेंट हुआ। ये फर्स्ट स्टेप होती है किसी भी वायरस रेप्लिकेशन या वायरल इन्फेक्शन के केस में। सेकेंड स्टेप होता है पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग, यानी अब रिकॉग्निशन तो हो गया, अटैचमेंट हो गई, अब वो वायरस क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो जो पेनिट्रेशन है वो दो अलग अलग मेथड से हो सकता है। एंडोसाइटोसिस हो सकता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज एंडोसाइटोसिस। यहाँ पर क्या हुआ, ये वायरस है और ये वाला जो है ये है होस्ट, ये होस्ट सेल है। होस्ट सेल के अंदर ये वायरस पेनिट्रेट कर रहा है। इस तरह से 3 डिफरेंट स्टेप्स दिखाई है। तो ये जो पूरा वायरस है, पूरा का पूरा वायरस होस्ट सेल के अंदर आ गया, जैसे फैगोसाइटोसिस होता है उस तरह से, इसलिए इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सेकेंड स्टेप हो सकती है, सेकेंड मेथड हो सकती है फ्यूजन। जो वायरस एनवेलप है वो फ्यूज हो जाता है होस्ट सेल के आउटर मेम्ब्रेन से, इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वायरस है वो फ्यूज हो गया पहले, और उसका प्रोटीन कोड बाहर रह गया और सिर्फ वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर आ गया। एनवेलप बाहर रह गया, बाकी का कंटेंट अंदर आ गया। तो वायरस एनवेलप फ्यूज हुआ विद होस्ट आउटर मेम्ब्रेन। तो ये सेकेंड मेथड है जिस तरह से वो वायरस पेनिट्रेट कर सकता है इनसाइड होस्ट सेल। और दोनों ही मेथड्स में एक बार पेनिट्रेशन हो गया उसके बाद होती है अनकोटिंग, यानी जो कंपोनेंट्स है वायरस के वो रिलीज हो जाते हैं इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल।
थर्ड स्टेप है बायोसिंथेसिस। इसमें जो वायरल जीनोम है और जो वायरल प्रोटीन्स हैं वो बनना शुरू होते हैं इनसाइड होस्ट। जो वायरस है वो होस्ट की पूरे जो मशीनरी है, होस्ट का जो सेल मैकेनिज्म है पूरा, उसको ओवरटेक कर लेता है और अपने कंपोनेंट्स बनाना शुरू करता है। वो अपने जीनोम के कंपोनेंट्स, वायरल प्रोटीन के कंपोनेंट्स और बाकी जितने भी उसे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ जो वायरस है वो होस्ट के अंदर अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं बायोसिंथेसिस। ये जो बायोसिंथेसिस है ये डिपेंड करती है अपॉन नेचर ऑफ वायरल जेनेटिक मटेरियल, यानी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन से टाइप का है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा बायोसिंथेसिस। जैसा कि हमने यूनिट 1 में देखा था, 7 ग्रुप्स होते हैं वायरसेस के डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक मटेरियल, और ये हमने यूनिट 1 में बहुत डिटेल में देखा था, अच्छे से समझा था कि किस किस तरह से फिर वो मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि बायोसिंथेसिस होगा, कंपोनेंट्स बनेंगे वायरल्स के। ये हो गई थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, असेंबली होती है। यानी अब क्या हुआ कि वायरल के कंपोनेंट्स तो बन के रेडी है, उसका जीनोम बन गया, उसके प्रोटीन्स बन गए, जो उसका कोट होता है, बाकी सब कुछ बन के रेडी है। अब उसकी असेंबली होनी है। तो ये जो असेंबली है, कलेक्शन ऑफ ऑल वायरल कंपोनेंट्स, इसे कहते हैं असेंबली। इसके 3 मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। सबसे पहला है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली कंबाइन हो जाएंगे सेल्फ असेंबली प्रोसेस के थ्रू और वायरल प्रोजेनीज बनाएंगे। सेकेंड मेथड हो सकती है या मैकेनिज्म हो सकता है कि जो वायरस स्पेसिफिक वायरस एनकोडेड प्रोटीन्स हैं जो पार्ट नहीं है वायरल स्ट्रक्चर का, पहले उन्हें निकाल दिया जाता है और बाद में असेंबली होती है बचे हुए पार्ट्स की, कंपोनेंट्स की। ये सेकेंड मैकेनिज्म है। थर्ड मैकेनिज्म जो है वो प्रीकर्सर प्रोटीन्स के थ्रू असेंबली होती है। तो ये 3 अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं जिनसे असेंबली होगी। जो कंपोनेंट्स है वो एक साथ आएंगे और वायरल प्रोजेनीज फॉर्म करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से असेंबली हो रही है। ये बैक्टीरियोफेज जो है उसकी असेंबली है। लास्ट स्टेप होती है रिलीज। रिलीज जो है वो 2 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है सेल लाइसिस, यानी जो होस्ट है उसको लाइस करके बैक्टीरियोफेजेस जो वायरस है वो सब बाहर आ जाएंगे, प्रोजेनीज। सेकेंड स्टेप है बडिंग। सेकेंड मेथड है बडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वायरल प्रोजेनीज है, यहाँ पे प्रोजेनीज बन के रेडी हो गई थी, असेंबली हो गया था, और यहाँ पे ये किस तरह से बाहर आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने होस्ट सेल को ब्रेक कर दिया और वो ब्रेक करके लाइस करके बाहर आ रहे हैं। जबकि सेकेंड वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो वायरल प्रोजेनीज है वो बडिंग मेथड से बाहर आ रहे हैं। वो एक एक करके बाहर रिलीज़ हो रहे हैं और साथ में उनके ऊपर फिर एनवेलप आ जा रहा है। जो होस्ट सेल का लास्ट मेम्ब्रेन था उस मेम्ब्रेन की वजह से वहाँ पे बन जाएगा एनवेलप इन केस ऑफ वायरल प्रोजेनीज जो बाहर आएगी बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ये हो गई 5th स्टेप। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।